मेरा मन एक ही जगह अटका है, करहल। करहल में अटका, और वो वैसे कम अटकता जब मैंने वहां अमित शाह जी को सुना और उन्होंने कहा जनता से कि केवल करहल में कमल खिला दो, समझ लो भाजपा 300 सीटें जीत गई। तो अगर बीजेपी ने इतना बड़ा दांव वहां चलने की जुगत बनाई है, खुद गृह मंत्री वहां गए प्रचार करने, मुख्यमंत्री गए, स्वतंत्र देव गए, और एसपी सिंह बघेल उम्मीदवार हैं, क्या आप समाजवादी पार्टी को लगता है कि जो पहले एक इंप्रेशन था, मेरे सवाल को ध्यान सुन लीजिएगा भाई, जो पहले एक इंप्रेशन था कि केवल अखिलेश जी नॉमिनेशन भरेंगे, उसके बाद वो प्रदेश भर में चुनाव का कैंपेन चलाएंगे, करहल नहीं जाएंगे, करहल में पार्टी ही चुनाव लड़ा के भेजेगी जिता के, वो स्थिति तो बदल गई। अब कितनी चुनौती, सोशल मीडिया पर आप देखिए तो एक नारा कहिए, वाक्य कहिए, गूंज रहा है, वही में सवाल कि करहल बनेगा नंदीग्राम, क्या करहल बनेगा नंदीग्राम, या ये सवाल है मेहंदी हसन साहब, क्या चुनौती लग रही है? अमिताभ जी, इसका मतलब भारतीय जनता पार्टी ने स्वीकार लिया है कि समाजवादी पार्टी की सरकार बनने जा रही है। मैं आपको बताना चाहता हूं, करहाल में अखिलेश यादव जी की ऐतिहासिक जीत होने जा रही है, और मैं बहुत भरोसे के साथ आपसे मैं कह रहा हूं, मैं करहाल से खुद मैं आया हूं, मैं 2 दिन में वहां था। जिस तरीके से उत्तर प्रदेश में जनादेश मिल रहा है समाजवादी पार्टी को, करहाल की जनता 70% वोट देकर इस बार सबसे ज्यादा मतों से जिताने का रिकॉर्ड बनाने जा रही है। अमिताभ जी, बड़े भरोसे और बड़े विश्वास के साथ इस बात, मैं 2 साल वहां पर मैं चुनाव का हिस्सा बन के रहा हूं और मैंने काम किया वहां पर, मैंने देखा लोगों की नब्ज को हमने टटोला है। देखिए, जहां तक बात रही अखिलेश यादव जी के करहाल जाने की, तो चूंकि जहां पर कल मतदान है वो हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण, वो सब सारे जिले हैं, महत्वपूर्ण तो हर सीट है। अखिलेश जी को करहाल में जो चुनाव लड़कर आसपास के जिलों को, आसपास की सीटों को साधना था, उसमें हम पूरी तरीके से 100% कामयाब हैं। और ये मैंने देखा वहां पर जाकर, जिस तरीके से समाजवादी पार्टी को जनता, आप मेरी बात सुन लीजिए सर जी, जिस तरीके से वहां की जनता, आसपास के जिले के लोग समाजवादी पार्टी के साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़े हुए हैं, और जिस तरीके से उत्तर प्रदेश दोबारा में आएंगे, सब मेहमानों को ले ले बीच में, फिर आएंगे दोबारा से। आनंद दुबे जी के पास मैं चलूं भाई, यानी भाजपा के पास, उससे पहले एक बात कहूंगा कि मैं एक बार फिर ये रेखांकित करना चाहूंगा कि मेरा ध्यान करहल पर क्यों अटका। मैं तो बड़ा साफ बोलने के लिए बदनाम हूं। अगर भाजपा ने वहां इतना जतन नहीं किया होता तो मेरे लिए करहल का चुनाव एक औपचारिकता होती कि ठीक है, वोट पड़ जाएगा, कल 10 तारीख को रिजल्ट आ जाएगा, ठीक है। क्योंकि वो इलाका मेरे गृह जिले और करहल और इटावा मैनपुरी की दीवार से दीवार मिली है, हम उस इलाके को बहुत अच्छे से जानते हैं। एटा, इटावा, मैनपुरी, फर्रुखाबाद, सब पूरा मतलब कंठस्थ है मुझे, कौन मोहल्ला, कौन जात, कहां कितनी, कैसे क्या। लेकिन वहां मुझे लग रहा है वहां परिस्थिति, ये मैं नहीं कह रहा कि रिजल्ट क्या आएगा, लेकिन हां वहां चक्रव्यूह तो भाजपा ने रचा है, चक्रव्यूह तो रचा। इससे अब इनकार नहीं हो सकता कि वहां चुनौती नहीं, जिसको हम लोग बोलते हैं एक तरफा चुनाव, वैसी परिस्थिति तो नहीं रही, चुनाव है। आनंद दुबे, आप लोग भी सारा मुझे लग रहा है दिमाग करहल में लगा दिए। दुनिया भर की सीटों का लल्लू पंजू को भी किसी को लड़ाए तो उसका घोषणा की, हाथ उठवाया, ज्वाइनिंग कराई, उसको माला पहनाई, उससे माला पहनी। लेकिन एसपी सिंह बघेल को चुपचाप टेलीफोन पर मैसेज कर दिए व्हाट्सएप पे कि करहल पहुंच जाओ, वहीं रहो, आसपास घूमना। फिर पहुंच गए, वो बोले वकील साथ रखो, एनओसी वगैरह ले लो, टेलीफोन के बिल, बिजली के बिल के, हो गए। बोले अगर अखिलेश यादव पर्चा भर दे तो चले जाना चुपचाप।
देश जान तब पाया, और भाजपा में भी बहुत सारे लोग तब जान पाए जब वहां पता लगा कि एसडीएम का पर्चा भर दिए एसपी सिंह बघेल। क्यों भाई, ऐसा क्यों? एक और दूसरा, अमित शाह और योगी आदित्यनाथ, बाकी लोग तो छोड़ ही दो, फिर सब जब हाथी के पांव सबका पांव, आप लोग करहल में क्यों उतर रहे हैं? क्या आपको लगता है कि करहल आपके लिए संभावनाएं हैं वहां? लेकिन समाजवादी पार्टी कह रही कि करहल में तो कोई चुनाव ही नहीं हमारे सामने। आनंद जी। देखिए जी, अमिताभ जी, मैं थोड़ा पीछे से शुरू करूंगा जी। यही बातें कही जाती थी इटावा, मैनपुरी, एटा और अन्य जिलों के लिए कि ये तो हमारा गढ़ है, यहां पर तो कुछ हो ही नहीं सकता है। 14 में, 17 में, 19 में गढ़ कैसे टूटा और गढ़ के जो सेनापति थे वो भाग भाग के कहां गए, यह बताने की आवश्यकता नहीं। अब मैं वर्तमान परिदृश्य की बात कर रहा हूं। करहल, देखिए, करहल में समाजवादी पार्टी पूरी तरह से विफल हो चुकी है। इसीलिए वो कभी षड्यंत्र रच रहे हैं, कभी हमला करवा रहे हैं, कभी कुछ चेष्टा कर रहे हैं, लेकिन इससे कुछ हासिल नहीं होने वाला है। जातिवाद की और परिवारवाद की राजनीति से उत्तर प्रदेश ने अब किनारा कर लिया है। और यह प्रैक्टिकल पोस्ट में बात करें अपन। अभी स्वतंत्र देव को मैं सुन रहा था, भाजपा के स्टेट प्रेसिडेंट को, वो कह रहे थे कि करहल में करा रहे हैं अखिलेश। बिल्कुल करा रहे हैं। तुकबंदी है या भाजपा को लग रहा है कि वास्तव में वो चुनाव यहां तक ले आई है करहल में? नहीं, अमिताभ जी, करहल में वो करा नहीं रहे हैं, चित्कार रहे हैं, पुकार रहे हैं। और पुकार सुनकर पिताजी को वहां जाना पड़ा। पुकार सुनकर खुद मुलायम, जो समाजवादी पार्टी कहती थी कि करहल में कोई चुनाव नहीं है, अखिलेश जी नामांकन करेंगे फिर आएंगे ही नहीं, बैठे बैठे चुनाव जीत जाएंगे। अब आलम यह हो गया कि पिताजी को खुद चलकर करहल जाना पड़ा। लेकिन जब उन्होंने वहां का माहौल देखा और लोग कहते रह गए, साहब एक बार जरा नाम तो ले लीजिए। उन्होंने कहा, कौन लड़ रहा है मुझे तो पता ही नहीं है, कौन उम्मीदवार है, मुझे नहीं पता है। उन्होंने अखिलेश यादव जी का नाम तक नहीं लिया, क्योंकि वो माहौल देखकर, देखे मुलायम सिंह जी बहुत बड़े नेता है, वो माहौल देख के समझ गए कि अखिलेश यादव जी को यहां से जीतना बिल्कुल नहीं है। तो उन्होंने कहा कि अभिमन्यु त्यागी, तीसरे चरण में कांग्रेस कहां? भाजपा ने तो तय कर दिया और सपा का भी वही, हाथी के पांव में सबका पांव, हाथी बसपा वाला नहीं। भाजपा ने कह दिया करहल जीत लेंगे तो हम जग जीत लेंगे। इस बड़ों की लड़ाई में कांग्रेस कहां है 59 सीटों पे? भैया त्यागी जी। अमिताभ जी, आपको नमस्कार, साथ में पैनल में मौजूद सभी लोगों को मेरा नमस्कार। जिस तरह से हम संकल्प लेके लड़ रहे हैं चुनाव, और एक नई शुरुआत के तहत लड़ रहे हैं, विचारधारा जिंदा करते हुए लड़ रहे हैं, पब्लिक के मुद्दों पर चुनाव लड़ रहे हैं हम। भैया देखो, एक बात बताएं बाबू, जब चुनाव इतना नजदीक आ जाए तो घोषणा पत्र, विचारधारा, सिद्धांत और ऐसी बातें, ये सब पहले करनी होती। और चुनाव, कल चुनाव है, सुबह वोट होना, आज तो प्रैक्टिकल बात होती है भैया त्यागी जी। प्रैक्टिकली बात कर रहा हूँ। हाँ, इनसे नहीं होता चुनाव का लेना देना ज्यादा। जी जी जी। तो जहां पहले और दूसरे चरण में जहां लग रहा था सब लोगों को कि कांग्रेस बढ़िया परफॉर्म नहीं करेगी, वहां हम बहुत बढ़िया परफॉर्मेंस करते हुए आ रहे हैं। तीसरे चरण में भी हमारा परफॉर्मेंस मच बेटर होगा। और ऐसी उम्मीद है, मुझे पर्सनल भी उम्मीद है कि 7 चरण के बाद सत्ता की चाबी जरूर कांग्रेस के हाथ में आएगी, जब समान विचारधारा के दल मजबूती के साथ प्रदेश में सरकार बनाने की तरफ बढ़ रहे हैं।